नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय। 4 क्लासेस में पहले डाल चुकी हूँ। आज हम 5वीं क्लास में कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। पहले जो क्लासेस हो चुकी है उनका लिंक मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए आज आगे के पदों की व्याख्या देखें। यहाँ पर क्या है, जो रुक्मणी कनहर बरिये, यहाँ जो पद्मावती है वो संदेश भेज रही है, जैसे हमने पीछे किया था कि वो कहती है कि जैसे रुक्मणी का वर्ण कान्हा ने कर लिया था उसी प्रकार आप आए और मेरा यहाँ से वर्ण करें, क्योंकि वो कुमोद मणि से विवाह नहीं करना चाहती। तो कहते हैं कि जो यानी जैसे रुक्मणी कनहर, कनहर का मतलब क्या है, कृष्ण। रुक्मणी का वर्ण किसने किया था, कृष्ण ने किया था। त्यों वैसे ही बरी संभरी कांत, संभरी कांत यानी पृथ्वीराज, पृथ्वीराज से वो कह रही है कि हे सांभर नरेश, संभरी यानी सांभर, कांत यानी नरेश या राजा, कि वैसे ही मेरा वर्ण आप कर लो। त्यों यानी वैसे ही। तो यहाँ क्या है, उदाहरण अलंकार बन रहा है। वो उदाहरण दे रही है कि जैसे कृष्ण ने वर्ण किया था वैसे आप मेरा वर्ण करें। शिव मंडप पश्चिम दिशा, मैं कहां पर मिलूंगी, शिव के मंडप में यानी शिव के मंदिर में, जो कहां स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। पूज्य समय, और समय क्या रहेगा, पूजा का जो समय होता है सुप्रभात यानी सुंदर सुबह के समय जब हम पूजा करते हैं वही समय रहेगा। और मैं आपको कहां मिलूंगी, शिव मंडप में, शिव मंदिर में, जो कि पश्चिम दिशा में स्थित है। ले पत्री, पत्री यानी संदेश, पत्र लेकर सुख यो चला, सुख यानी तोता, ऐसे चलो। उड़ियो गगन गही बाव, बाव से तात्पर्य क्या है, वायु, कि गगन की वायु के साथ वो उड़ चला उसी दिशा में जहां उसे जाना था। और क्या लेकर, पत्र लेकर। जह दिल्ली पृथ्वीराज बर, पृथ्वीराज जो बर यानी श्रेष्ठ राजा है, जह यानी जहां पर, दिल्ली के श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज है। 8 जाम में जाब, जा पहुंचा, कितनी देर में, 8 जाम, जाम क्या होता है, प्रहर, प्रहर 8 यानी 8, 8 प्रहर में वो जा पहुंचा, कहां पर, पृथ्वीराज के पास। तो यहाँ ध्यान रखें कि 3 घंटे का मतलब क्या होता है, 3 घंटे अर्थात 1 प्रहर। और एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, 8 प्रहर। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो वो एक दिन में कहां पर जा पहुंचा, पृथ्वीराज के पास जा पहुंचा। दिए कग्गर नृपराज कर, और वहां पर जाकर उसने क्या किया, दिया। कग्गर से तात्पर्य क्या है, कागज या पत्र, कागज या जो पत्र था वो नृपराज, राजाओं के राजा कौन है, पृथ्वीराज के कर यानी हाथ में दे दिया। खुली बंची है पृथ्वीराज, और खोलकर, बंचने का मतलब क्या है, पढ़ा। किसने पढ़ा, पृथ्वीराज ने उसे पढ़ा। सुख देखत, और पढ़कर उन्होंने क्या किया, सुख यानी तोते की ओर देखा। मन में हंसे, और मन में हंसे यानी मन में मुस्कुराए। कियो चलन को साज, साज का मतलब क्या है, तैयारी, और चलने की तैयारी करने लगे। उहे घड़ी, उसी घड़ी, उसी पल, उसी समय, उहे दिन, उसी दिन, बेर उहे सजी, उसी पल, बेर का मतलब क्या है, उसी क्षण या उसी समय, उहे उन्होंने सजी यानी तैयारी कर ली। जिस समय उन्होंने पत्र पढ़ा उसी समय उन्होंने तैयारी कर ली। सकल सूर सामंत, सकल यानी सभी, सूर यानी वीर, जो सामंत थे उनके, उनको बुलाया। लिए सब बोली, सबको बोली यानी सबको बुला लिया। बम्ब बजी, बम्ब बजी से मतलब क्या है, दुदुम्बी या रणभेरी बजाकर, रणभेरी बजाकर उन्होंने सभी अपने वीर सामंतों को बुला लिया। अरु कविचंद अनूप, और इसके साथ और कवि चंद यानी चंदबर दाई, चंदबर दाई को भी बुला लिया। रूप सर से बर के बहु, जिन्होंने बर यानी श्रेष्ठ राजा के रूप का बहुत बार सरस वर्णन किया है। और सैन सब पक्ष, पक्ष यानी पीछे, और जो भी सैनिक थे, सब सेना थी वो सब पीछे छोड़ दी। सहस सेना तिये सहस्रु, और कुछ सेना, कितनी सेना, सहस्रु का मतलब क्या होता है, 1000, और तिये का मतलब क्या है, 3000। 3000 सेना को वो अपने साथ लेकर चले, और बाकी सारी सेना कहाँ छोड़ दी, पक्ष यानी पीछे, दिल्ली में ही छोड़ दी। चामंड राय दिल्ली धरह, धरह यानी रहे,
चामंडराय को कहां पर छोड़ दिया, दिल्ली में ही रहने दिया और गढ़पति करी गढ़भार दिए। और चामंडराय को क्या बना दिया उन्होंने, गढ़पति, गढ़ के मुख्य जो अगर कहें आधिपत्य उन्होंने दे दिया किसको, चामंडराय को, यानी दायित्व सौंप दिया चामंडराय को और गढ़ भार दिए। और भार दिए का मतलब क्या है, सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, दिल्ली की, चामंडराय को संभलवा दी। अलगार राय पृथ्वीराज तब, और तब पृथ्वीराज ने अलगार किया युद्ध के लिए जाने के लिए। पूर्व दिशा में, तन तब गमन किया यानी चले गए, चामंडराय को दिल्ली का सारा भार संभलवाया, राजगद्दी का सारी जिम्मेदारी सौंपी और तब पूर्व दिशा की ओर वो बढ़ चले अपने 3000 सैनिकों के साथ। जिस दिन शिसर बारात गए, शिसर यानी समुद्र शिखर में, बारात किसकी पहुंची थी, कुमोदमणि की। बारात गई यानी बारात गई किसकी बारात, कुमोदमणि की, कुमोदमणि की बारात पहुंची कहां पर, समुद्र शिखर में। ता दिन, उसी दिन गए पृथ्वीराज, और उसी दिन पृथ्वीराज भी समुद्र शिखर में पहुंचे। ताही दिन, उसी दिन, पतिशाह यानी बादशाह, बादशाह यहाँ पर कौन है, जो मुगल बादशाह है वो कौन है, मोहम्मद गोरी। भई गजने आवाज, उनको भई यानी हुई, गजने का तात्पर्य क्या है, गजनी में, जहां पर वो थे, जहां उनका शासन था गजनी में, आवाज यानी संदेश पहुंचा। क्या संदेश पहुंचा, क्योंकि उन्हें यह संदेश पहुंचा कि पृथ्वीराज दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली से बाहर समुद्र शिखर की ओर जा रहे हैं। ये संदेश किसको दिया गया, गजनी को दिया गया। सुनी और सुना, गजने आवाज यानी संदेश को सुना, गजनी में। चढ़ पड़ा सहाबुद्दीन बर यानी श्रेष्ठ, जो सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, जो वीर योद्धा, वीर राजा था, श्रेष्ठ का मतलब, बर का मतलब श्रेष्ठ राजा, वो उस संदेश को पढ़कर चल पड़ा। और साथ में कौन चला, पुरासन क्या है, पुरासन का मतलब खुरासान के जो सुल्तान थे। काश का मतलब क्या है, काशकंद के जो सुल्तान थे। काबलिये यानी काबुल के जो मीर, धुर यानी श्रेष्ठ। तो इन्होंने अपने साथ किस किस को लिया, खुरासान के सुल्तान को, काशकंद के मीर को या काशकंद के सुल्तान को, काबुल के जो श्रेष्ठ मीर थे उनको अपने साथ लिया। जंग यानी युद्ध में जुड़े। जालिम जुजार, और जालिम यानी जो क्रूर प्रवृत्ति के थे, जुजारू प्रवृत्ति के थे। भुज कैसी है, भुजाएं कैसी है, सार का मतलब क्या है, लोहे के समान यानी लोहे के समान बलशाली, शक्तिशाली। भार भुए, जिसके भार से भुए यानी भूमि भी भार अनुभव करती है, उन शक्तिशाली वीरों से धरती को भी जैसे भार अनुभव हो रहा था। धमकी, धर का मतलब क्या है, धरा या भूमि या धरती। धमकी यानी कंपन होने लगा धरती में। भजी शेष भाग गए। शेष का मतलब यहाँ पर क्या है, शेषनाग, कि शेषनाग भी उनके कंपन से भाग गए, क्योंकि उनकी भारी भरकम सेना जैसे ही आगे बढ़ी, धरती में कंपन होने लगा और उस कंपन से शेषनाग भी वहां से भाग गए। गगन यानी आसमान में। रवि का मतलब क्या है, सूर्य। लुपी, लोप हो गया। किसका लोप हो गया, सूर्य का लोप हो गया। और सूर्य का लोप होने से क्या हुआ, रैन हुए। रैन का मतलब क्या है, रात्रि हो गई। सूर्य का लोप कैसे हुआ, क्योंकि जब भारी भरकम सेना आगे बढ़ रही थी तो उससे आसमान में धूल का अंधकार, गुब्बार छा गया और ऐसे लग रहा था कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, सूर्य लुप्त हो गया है और चारों तरफ उड़ती हुई धूल के कारण अंधेरे जैसा प्रतीत हो रहा था। उल्टी प्रवाह, मनो यानी मानो, उल्टा प्रवाहित हो रहा है। सिंधु यानी सागर। सिंधु से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सागर। सरी का मतलब सरिता या नदी। राह रोकी, कि उल्टा प्रवाहित होकर सरिता का जैसे सागर ने रास्ता रोक दिया हो। अड़ो रहिए यानी अड़ गया हो बीच में। ऐसे लग रहा था कि जैसे सागर विपरीत दिशा में नदी को रोक लेता है, वैसा ही यहाँ पर प्रतीत हो रहा था। तो यहाँ पर सागर कौन है, जो
सेना है शहाबुद्दीन की, मोहम्मद गोरी की जो सेना है, उन्होंने जाते हुए पृथ्वीराज के सैनिकों को बीच में ही रोक दिया। तीही घड़ी उसी पल, घड़ी यानी तीही यानी उसी, घड़ी यानी पल या समय, राज यानी राजा, पृथ्वीराज सो पृथ्वीराज को, चंद चंद यानी चंदबरदाई ने, वचन यही विधि कहिए। इस तरीके से वचन यानी संदेश, बात पहुंचाई, किस तक पहुंचाई? पृथ्वीराज तक। किसने? चंदबरदाई ने। क्या संदेश भिजवाया चंदबरदाई ने? कि हमारी सेना को किसने रोक लिया है, क्योंकि पृथ्वीराज सेना के आगे चल रहे हैं और पीछे आती हुई सेना को किसने रोक लिया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना ने। तो यहाँ पर चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को ये संदेश भिजवाया कि हमारी सेना को रास्ते में रोक लिया गया है। निकट नगर जब जानी जाए, निकट नगर, नगर यहाँ कौन है? समुद्र शिखर, क्योंकि जानी, जानी का मतलब क्या है? बारात। बारात कहां पर आई है? समुद्र शिखर में बारात आई है। किसकी आई है? कुमोदमणि की। बर बिंद, बर यानी श्रेष्ठ, और बिंद का मतलब क्या है? दुल्हा। दुल्हा कौन है? कुमोदमणि है। उभय दोनों, दोनों, भय यानी स्थित, दोनों स्थित है। कहां पर? नगर के निकट, यानी बारात पहुंच चुकी है नगर के पास। दोनों, दोनों कौन है? बारात और दुल्हा, दोनों वहां पर आकर स्थित हो गए हैं, रुक गए हैं। और समुद्र शिखर में घन नद, घन यानी घना, नद यानी नाद, हुंदू हो रहा है। दुहू ओर, दोनों ओर, घोर, गै यानी गति से। दोनों ओर किसकी शोर हो रहा है? एक तो समुद्र शिखर में नाद क्यों हो रहा है? क्योंकि बारात का स्वागत किया जा रहा है। और दूसरी ओर किसके द्वारा नाद किया जा रहा है तेज गति से? बारात के द्वारा, क्योंकि वो संदेश दे रही है कि हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों ओर से घोर दुंदुमिया बज रही है, या जो विवाह के समय वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो तेज गति से बज रहे हैं। अगिवानीय, अगिवान कुंवर, जो कुंवर है समुद्र शिखर के, वो अगिवान है, स्वागत करता है, और वो सबकी अगवानी कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। बनी बनी हरिय सजती, बनी बनी बना बनाकर घोड़ों को सजा रहे हैं। किसके लिए? उनके स्वागत के लिए, हम आगे जाने के लिए, कि स्वागत करना है तो आगे जाएंगे, बारात के पास जाएंगे, और उसके लिए क्या है? घोड़े सजाए जा रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? कुंवर की निगरानी में सब कार्य हो रहा है। दिसन को, दिसन को यानी देखन को, देखन देखने को, किसको कौन देख रहा है? त्रिय, त्रिय यानी जो स्त्रियां हैं, सबनी, सभी स्त्रियां। गोश, गोश का मतलब क्या होता है? झरोखा, झरोखा। छाजन, छाजन यानी जो छज्जे होते हैं, घरों के आगे बने हुए जो छज्जे होते हैं। चढ़ी, चढ़कर। रजती, रजती से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कि वो विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि किसको देख रही हैं? वो बारात को देखने के लिए उत्सुक हो रही हैं, और वो झरोखों पे और छज्जों से बारात को देखने के लिए विराजमान है। बिलसी, बिलसी का मतलब व्याकुल है, व्याकुल। कौन व्याकुल है? कंवरी, कंवरी कौन है? जो पद्मावती है। क्यों? क्योंकि वो तो पृथ्वीराज का इंतजार कर रही है, कुमोदमणि का इंतजार नहीं कर रही। यहाँ क्या है? आवास में, उस घर में जो कंवरी यानी पद्मावती है वो व्याकुल है। बदन मनो, बदन यानी उसका जो चेहरा है, मनो मानो। राहु छाया, राहु, राहु की छाया उस पर पड़ गई है, या जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है। सूरत, सूरत से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? उसी प्रकार से, पूरी तरह से पद्मावती का चेहरा भी उसी प्रकार से उदास हो गया है, कांतिवहीन हो गया है, जैसे चंद्रमा राहु की छाया में आकर कांतिवहीन हो जाता है। झंकती, झंकती यानी देखती है। गवशीय, गवशीय यानी झरोखे में से। पल पल, प्रत्येक पल। पलकी दिस्ती, यहाँ क्या है? पलकी दिस्ती पंथ, पलकी यानी अपनी पलकें, पलकें देख रही है। दिस्ती या देख रही है, या बिछा रखी है।
पंथ यानी रास्ते में, किसके रास्ते में? दिल्ली के सुपति, दिल्ली के श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज के लिए उसने अपने मार्ग पर पलके बिछा रखी है और वो बार बार झरोके से उसके आने का रास्ता देख रही है। तो यहाँ पर मनो यानी मानो ऐसा हो गया है, क्या हो गया है कि राजकुमारी का जो कुंवरी का वदन है, जो है कंवरी का या कुंवरी का वदन या उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, उसी प्रकार यहाँ पर उसका चेहरा भी कैसा हो गया है, कांतिविहीन हो गया है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बन रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।